यस्यां यच्छा सीतमणिमाया यस्यां यच्छा सीतमणिमाया एत्यहर्म्यस्थलानि यस्यां यच्छा सीतमणिमाया एत्यहर्म्यस्थलानि। 4, 6 और 7 पर्याप्त होती है। आप चाहे किसी भी धुन में गाएं, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, चाहे फिल्मी धुन में गाएं, लेकिन शास्त्र के अनुसार इसमें यत पे थोड़ा ध्यान होना देना चाहिए। 2, 2, 4 तो 4 शब्द पे और फिर 6 शब्द पे फिर 7 शब्द पे, अर्थात 4, 6 और 7 पर यत होनी चाहिए। अमंदा क्रांता छंद है, उसके बाद में आपकी इच्छा, जैसे गाना हो गा लीजिए, पढ़ लीजिए, लेकिन यति को ध्यान में रखना चाहिए। ज्योतिष्छाया कुसुम रचिता ज्योतिष्छाया कुसुम रचिता तामुत्र स्त्री सहाय तान्युत्री सहाया आसेवन्ते मधुरतिफलम् आसेवन्ते मधुरतिफलम् कल्पवृक्ष प्रसूतं कल्पवृक्ष प्रसूतं त्वगम्भीर ध्वनिसुसनकै त्वगम्भीर ध्वनिसुसनकै पुष्करे स्वाहतेषु पुष्करे स्वाहतेषु। अब यक्ष मेघ को बता रहा है कि अलकापुरी कैसी है। तो बताया कि यक्ष मेघ के अलकापुरियों का वर्णन करते हुए यक्षों के उपभोग के बारे में इस श्लोक में वर्णन करते हुए कह रहा है कि हे मित्र, यस्याम यच्छा, यस्याम से किसका बोध हो रहा है? तो अलकापुरी का, अलकापुरी का। अलकापुरी के बारे में कह रहा है कि जहाँ अलकापुरी में जो यक्ष हैं वह यक्ष कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि उत्तम स्त्री सहाया, उत्तम स्त्री। जहाँ यक्ष या जहाँ के लोग, जहाँ यक्ष हैं, वित्तेशा नाम अगले श्लोक में बताया, उन वित्तेश, जहाँ के वित्तेश क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि उत्तम उत्तम स्त्री सहाया, अर्थात सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ, सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ हैं। और कहाँ है? तो कह रहे हैं कि हर में स्थलानी, हर माने महल होता है, इनके बारे में बताया कि जो वहाँ अलकापुरी है, वहाँ की जो प्रसादा हैं, जो भवनें हैं, वो ऊंची ऊंची मंजिलों वाली हैं, 7 मंजिला, 10 मंजिला, 20 मंजिला, ऐसे उनकी मंजिलें हैं। तो वह कहाँ है? तो कह रहे हैं कि यस्याम यच्छा, जहाँ के यक्ष लोग अपनी अपनी सुंदर स्त्रियों के साथ हर में स्थलानी, अर्थात महलों के ऊपरी स्तर पे, मतलब ऊपरी स्थान पर हूँ। हर माने महल होला, स्थानी माने उसका स्थान। तो यहाँ पे स्थानी शब्द का 2 भेद दिया गया, एक तो होता है फर्श और दूसरा होता है छत। लेकिन आगे जब इसके विशेषण को जोड़ा गया है, जिसमें कह रहे हैं कि ज्योति साया कुसुम रचिता और शीतमणि माया, तो इस प्रकार से देखा जाए तो वह बता रहा है कि जो हर्म है, जो महल है, उसके ऊपरी स्तर को, अर्थात महल के छतों पे, और महल में जो सबसे ऊपर वाली मंजिल है उसके छत पे। तो कह रहे हैं कि हर में स्थानीय, अरे महलों के छतों पर क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि शीतमणि मया, अर्थात शीतमणि, वहाँ जो मणियों के जो फर्श हैं, जो छत हैं, वह कैसे हैं? तो वह मणियों से युक्त हैं। कैसे हैं? तो वह मणियों से युक्त फर्श हैं। और कह रहे हैं कि ज्योतिष छाया कुसुम रचिता, ज्योतिष पहले बताया कि वहाँ को चांदनी रात होती है, कभी अंधेरी रात नहीं होती है, और चांद सितारों से भरी वह रातों में कुसुम रचिता, अर्थात पुष्प के समान बना जाता है। क्या? हर में स्थलानी, जो उनका ऊपरी सतह होता है।
जहाँ के यक्ष अपने प्रिय प्रिय यक्षिणियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ, अपनी वनिताओं के साथ, अपनी कांता के साथ अपने महल के ऊपरी छत पर, जिसमें मणियों से युक्त वह छत होता है, और जहाँ पे ज्योतिष छाया कुसुम रचिता, जहाँ पे वहाँ सूर्य चंद्रमा, तो चंद्रमा अगर आती में तो चंद्रमा और तारों के द्वारा क्या होता है, उनका प्रतिबिंब झलकता है, और प्रतिबिंब झलकता तो ऐसा पता चलता है उनके जो छत हैं वह पुष्प से सुशोभित है। कहने का मतलब यह है कि शीतमणि बताया है, शीतमणि मया, अर्थात शीतमणि जो मणियां हैं उसमें कुछ चमक होती हैं, और उन मणियों से कहाँ वो लगे हुए हैं, तो महल में लगे हुए हैं। हर्म स्थलानी, महलों के फर्शों में वह मणियां युक्त है, अर्थात मणियों से जड़ा हुआ उनका क्या है, फर्श है। जो उनका छत है, जो ऊपरी भाग है, वह किससे जड़ा हुआ है, मणियों से जड़ा हुआ है। और मणियों से जड़े होने के कारण जब रात होती है तो करें ज्योतिष छाया, अर्थात वहाँ चांदनी रात होती है और रात में चांद और सितारे ही टिमटिमाते हैं। तो नीचे फर्श में जब सफेद सफेद मणियां होती हैं, रात्रि में जब चंद्रमा और सितारों का प्रकाश पड़ता है तो ऐसा पता चलता है उनके फर्श में कि कुसुम रचिता, अर्थात क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वह चांद तारों से प्रतिबिंब रूप वाली, अर्थात चांद तारों के रूपों से क्या, और पुष्पों से सुशोभित होता है। उनका जो फर्श होता है वह पुष्पों से सुशोभित होता है। पहली और दूसरी लाइन में यही बताया कि जहाँ के यक्ष अपने सुंदर स्त्रियों के साथ महल के ऊपरी अटारियों के छत पर मणियों से युक्त ज्योति छाया कुसुम रचिता, जहाँ पे मणियों से युक्त छत हो और जिसमें चांद तारों के प्रतिबिंबित पुष्पों से सुशोभित हो। और कह रहे हैं कि वहां कहाँ पे, हर्म स्थानी, उन महलों के अटारियों पर जाकर के, अटारी जो है छत है, तो हर महल के छत हो जाएंगे, महल के छतों पर हर जितने भी हैं अलकापुरी में सभी यक्ष शाम काल में हो सकता है उनका व्यवस्था रहा हो, तो व्यवस्था के हिसाब से शाम काल अपने अपने पत्नियों के साथ शीतमणि मया ज्योति छाया कुसुम रचिता, अर्थात सुंदर सुंदर स्फटिक मणियों से उनका जो फर्श है ऐसे स्थान पर, और तारों के प्रतिबिंब यानी चंद्रमा और तारों के प्रतिबिंब से युक्त पुष्पों वाले हर्म्य स्थलानी, उन महलों पर जा करके, उन महलों पर जा करके। अब वहां पे जाएंगे तो करेंगे क्या, तो अब निचली लाइन में बताए कि त्वद गंभीर ध्वनि सुशान कई पुष्करे आहतेषु। तो वहां जब जाते हैं ऊपरी स्थान पे करें एत्य मने जा करके, हर्म स्थलानी एत्य, हर्म स्थानी एत्य अर्थात ऊपरी स्थान पर वह गए, और जब वहां चले गए तो हुआ क्या, तो करें त्वद गंभीर ध्वनिषु, जब तुम्हारी, अर्थात मेघ को बता रहे हैं कि जो तुम्हारी गर्जना है, जो तुम्हारी गंभीरता से जो गर्जन है, जो ध्वनि है, उस गर्जन पे करें तो उस गर्जन के जैसे पुष्कर नामक एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है जिसको हम लोग मान लेते हैं कोई ढोल नगाड़ा होगा, लेकिन पुष्कर यहाँ पे बता रहे हैं कि पुष्कर जो है एक वाद्य यंत्र है, अर्थात एक बाजा है। तो उस बाजा को बता रहे हैं कि सनकई यानी धीरे धीरे बजता है, बहुत मध्यम गति से, जैसे तुम्हारी गर्जना मधुर होती है, तुम्हारे अंदर जो ध्वनि मधुर होती है और तुम्हारी गर्जना जैसे गंभीर है, उसी प्रकार से गंभीर स्वर वाला पुष्करे आहतेषु, अर्थात पुष्कर बाजा जो होता है वह क्या करता है, सनके, सनके माने धीरे 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 आहतेषु बजाया जाता है, धीरे धीरे वह बाजा बजता ही नहीं कि वो बहुत तेज से बजने लगे कि कान ही देना वहां पार हो जाए, चाहे बहुत तेज से बजे कि वह तीखा स्वर हो, नहीं। जैसे तुम्हारी गर्जन मृदुल है, तुम्हारी गर्जन सुंदर है, मधुर है, उसी तरह उस बाजे का भी आवाज बहुत तुम्हारे गर्जन से मिलती जुलती है, वह भी धीरे धीरे, सन का ही मतलब धीरे धीरे वह बजता है। और काहे बजता है, कब बजता है, तो तीसरी लाइन में बताए कि ओ आसेवंते मधुरति फलम कल्प वृक्ष प्रसूतम। तो कल्प
वृक्ष प्रसूतम। इससे पूर्व हम लोगों ने पूर्व मेघ में पढ़ा, वहां पे एक ऐसा वृक्ष है जिसका कल्प नाम है। तो कल्प नामक जो वृक्ष है यह देव योनि का वृक्ष है। यहाँ पे जो भी याचक के द्वारा याचना की जाती है वह सब प्राप्त हो जाता है। पूर्व श्लोक में बताया कि कल्प वृक्ष के द्वारा हमको सब कुछ यहाँ पे सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कवि कल्पना करते हुए बता रहे हैं कि कल्प वृक्ष प्रसूतम, और मल्लिनाथ ने जो टीकाकार है वह भी बताया कि जब वह सब कुछ दे सकता है तो यह भी दे सकता है। क्या दे सकता है? तो कह रहे हैं कल्प वृक्ष प्रसूतम, कल्प वृक्ष से उत्पन्न क्या है? मधु। मधु मतलब यहाँ पे देखा जाए तो यह मदिरा हो जाएगा। मदिरा, मदिरा मतलब ये बंटी बबली लाला नहीं। आगे वो बताए कि कैसा मदिरा है, तो रति फलम आसेवंते, रति फल को बढ़ाने वाला, जिसका सेवन करने से रति फल को बढ़ाता है, ऐसा मदिरे को क्या करते हैं? सेवन करते हैं। और वो मदिरा किससे उत्पन्न है? तो कल्प वृक्ष प्रसूतम, कल्प वृक्ष से उत्पन्न मधु माने मदिरा को रति फलम आसेवंते, रति क्रीड़ा को बढ़ाने के लिए उसका सेवन करते हैं। किसके साथ लेते हैं? तो उत्तम स्त्री सहाय अर्थात अपन पसंदीदा स्त्रियों के साथ वह अपने महल के ऊपरी स्तर पर जाकर के, उस छत पर जाकर के सनकय अर्थात जो तुम्हारी ध्वनि है उस ध्वनि के समान बजने वाला जो पुष्कर नामक वाद्य यंत्र है, और वह भी धीरे धीरे बजाया जाता है, धीरे धीरे बजता है और धीरे धीरे सनके को पुस्तक में बताया गया है कि जो वाद्य यंत्र है जो सनके उसको धीरे धीरे बजाने का कारण इसलिए होता है कि जब धीरे धीरे कोई वाद्य यंत्र बजता है तो वह करता क्या है कि वह रति क्रीड़ा को और बढ़ा देता है। इसीलिए वहां पे किसी कठोर वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया गया है, किसी तीव्र वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि वह धीरे धीरे क्या है कि यहाँ पे श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रति, और रति फल यानी रति को प्राप्त कराता है। रति फल को बढ़ाने लिए यानी रति क्रीड़ा को संपन्न कराने के लिए रति जो श्रृंगार रस होता है कोमलता का प्रतीक होता है। अगर उसमें तेज वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाए तो उसकी कोमलता नष्ट हो जाएगी। इसीलिए सनक या पुष्कर आहतेषु अर्थात धीरे धीरे उस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। कहाँ पे? तो हारमिया अर्थात जो महल अटारियां हैं अलकापुरी की, यक्षों की जो अटारियां हैं तो उस अटारियों पर यह जो त्वद गंभीर ध्वनि अर्थात तुम्हारे ध्वनि के समान गंभीर रूप से पुष्कर आहतेषु पुष्कर नामक वाद्य यंत्र को सनके माने धीरे धीरे रति फलम आस्वंते अर्थात उनका सेवन करने से रति क्या होती है? उस पर रति क्रीड़ा संपन्न कराता है। तो आइए एक बार और देखते हैं कि यास्याम्या सीतामणि माया स्थलानी। तो यहाँ पे देखें तो यश्याम यक्षा जहाँ के यक्ष सुंदर स्त्रियों के साथ आसेवंते मधुरति फलम कल्प वृक्षम प्रसूतम अर्थात तो वह मदिरा का सेवन रति क्रीड़ा को बढ़ाने के लिए मदिरा का सेवन करते हैं। और वह उत्पन्न कहाँ से मदिरा होती है? तो कल्प वृक्ष प्रसूतम, कल्प वृक्ष से उत्पन्न होती है। और तुम्हारी ध्वनि के समान यहाँ भी एक वाद्य यंत्र बजता है जिसका नाम है पुष्कर, और वह यंत्र धीरे धीरे बजता है। इतना ही आसान भाषा में इसमें यह बताया है। तो कह रहे हैं कि यास्याम यक्षा सीतामणि माया स्थलानी ज्योति छाया कुसुम रचिता उत्तर स्त्री सहाया। तो कह रहे हैं कि जहाँ के यक्ष अर्थात अलकापुरी जब जाना वहां देखना, जब वहां के यक्ष अपने सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ सीतमणि माया अर्थात वहां पे जो मणियों से युक्त है, स्फटिक मणियों से युक्त का है, हरमिया माने जो उनका स्थल है। तो कहना शीतमणि यानी शीतमणि अर्थात स्फटिक मणियों से युक्त ज्योतिष छाया कुसुम रचिता अर्थात तारों के प्रतिबिंब वाला पुष्पों से युक्त हर में स्थानीय महलों के ऊपरी भाग अर्थात महलों के छतों पर यत माने जाकर के, यत माने जाकर के। यत में देखें तो यहाँ पे आ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है, धातु
धातु की बात करें तो ई धातु है और ई धातु के साथ यहाँ पे लेप या कर्तव्य प्रत्यय हुआ है, लेप और कर्तव्य प्रत्यय दोनों होता है, तो यहाँ पे कर्तव्य प्रत्यय मान लेंगे। तो कहा कि यस्या यक्ष, जहाँ के यक्ष अपने उत्तम स्त्रियों के साथ स्फटिक मणियों से युक्त ज्योतिष छाया कुसुम रचिता अर्थात सितारों के प्रतिबिंब वाले पुष्पों के समान क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो ज्योतिष छाया कुसुम रचिता अर्थात ज्योतिष सितारों के पुष्प के प्रतिबिंब वाले हरम्या स्थलानी अपने महलों के ऊपरी भाग छतों पर यत माने जा करके। तो यहाँ पे देखा जाए तो बता रहे हैं कि हर शीतमणि और शीतमणि माया में हर्मस्थलानी और हर्मस्थानी में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। और उसके बाद बता रहा है कि ज्योतिष छाया कुसुम रचिता, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास होता है कि अपने स्त्रियों के साथ वहां महल पे चले जाते हैं। फिर नीचे कर रहे हैं कि त्वद गंभीर ध्वनि सुसन कई ओस्कारे आहतेसु। त्वद माने बोध हो रहा है मेघ का, तो मेघ से करेंगे तुम्हारे गंभीर ध्वनि अर्थात तुम्हारे गंभीर गर्जन के जैसे पुष्करे आहतेसु, पुष्कर नामक वाद्य यंत्र जो होता है सनकई मतलब धीरे धीरे बजाया जाता है। और सनकई में देखें तो यहाँ पे सनेश है और सनेश के साथ अकच प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द बना है सनकई। आगे बताया कि आसेवंते मधुरति फलम, तो गंभीर ध्वनि के समान धीरे धीरे पुष्कर बाजा बजता है। और कल्प वृक्ष प्रसूतम, कल्प वृक्ष से उत्पन्न रति फल को बढ़ाने वाले मधु माने मदिरा का आसेवंते माने सेवन करते हैं। आसेवंते में आ उपसर्ग है, सेव धातु है और सेव धातु में यह लट लकार प्रथमा बहुवचन की क्रिया लगी है, प्रथमा बहुवचन की क्रिया लगी हुई है लट लकार में आसेवंते। तो कल्प वृक्ष से ही नहीं कोनो फैक्ट्री चाहे वहां से कोनो भट्ठा उठा से नहीं निकाला गया है, तो वह कैसी मदिरा है, तो कह रहे हैं कल्प वृक्ष प्रसूतम है अर्थात जो देव योनि में उत्पन्न जो वृक्ष है उस वृक्ष के द्वारा उत्पन्न किए गए मदिरा का सेवन करते हैं। और किस लिए करते हैं, तो रति फलम, रति को प्राप्त करने के लिए इसका सेवन किया जाता है। प्रसूतम में देखें तो यहाँ पे प्र उपसर्ग है, उसके बाद सु धातु है, उसके बाद कर्त प्रत्यय लगा हुआ शब्द बना है प्रसूतम। तो बताए कि कल्प वृक्ष के द्वारा उत्पन्न किया गया है। और वह मदिरा कैसा है, तो वह मदिरा रक्त कीड़ा को बढ़ाने वाला, ये नहीं कि पी करके बवाल करने वाला है, झगड़ा झंटा करने वाला, रोड पे सोने या लुड़कियां खाने वाला नहीं है। वह मदिरा के भी बारे में बताया कि वह जो कल्प वृक्ष है उससे उत्पन्न है और वह रक्त कीड़ा को बढ़ाने वाला होता है। तो यहाँ पे कल्प वृक्षात हो जाएगा, कल्प वृक्षात परसूतम तत् अर्थात इसमें पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या है कि कल्प वृक्ष से मदिरा अलग हो रही है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि कल्पा तथा कल्प वृक्षात प्रसूतम तत् अर्थात यहाँ पे पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा कि कल्प वृक्ष से उत्पन्न जो मधु है वह क्या है, मदिरा जो है वह रति फल को बढ़ाने वाली है। त्वद गंभीर, त्वद गंभीर, तब इसमें देखा जाए तो कर्मधारय समास है। त्वद गंभीरा वाला में या त्वद गंभीरा ध्वनि से इसमें कर्मधारय समास हो जाता है। उसके बाद बता रहे हैं आहतेसु, और आहतेसु यहाँ पे देखा जाए तो आ उपसर्ग है, हन धातु है और हन धातु के साथ इसमें कर्त प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द बना है आहतेसु। तो वह जो यक्ष होते हैं वह अपने महल के ऊपरी स्थल पर अर्थात छत पर, और छत के फर्श कैसे हैं, तो मणियों से युक्त हैं और सितारों के प्रतिबिंब वाले कुसुम रचिता, रचिता माने बनाना होता है, तो यहाँ पे बनाना हो जाएगा कुसुम रचिता अर्थात पुष्पों के जैसे बनाया गया प्रतिबिंब है। ऐसे स्थान पर अपनी पसंदीदा स्त्रियों के साथ त्वद गंभीर ध्वनिषु अर्थात तुम्हारे जैसे गंभीर ध्वनि के समान पुष्कर आहतेसु, पुष्कर नामक जो बाजा होता है उस वाद्य यंत्र के धीरे धीरे बजने पर, सनके माने धीरे धीरे बजने पर कल्प वृक्ष प्रसूतन, कल्प वृक्ष से उत्पन्न रति फलम अर्थात रति कीड़ा को बढ़ाने वाले मधु माने मदिरा को आसेवंते सेवन करते हैं अर्थात उसको पीते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने मित्र
मित्रों तक जोड़ने का काम करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी जुड़ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।